हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, इसमें यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था। अब इसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। तो यूटिलिटी एनालिसिस मतलब क्या था कि अगर कोई कस्टमर है, कोई गुड्स खरीद रहा है, उसके पास फिक्स रेट ऑफ मनी है, उससे गुड्स खरीद रहा है, तो कौन से कंडीशन पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, उसको सेटिस्फैक्शन को किस में नापेंगे, उसमें कार्डिनल अप्रोच में नापते थे। किसमें? कार्डिनल अप्रोच में। और इस इंडिफरेंस कर्व में किस में नापेंगे? ऑर्डिनल में। ठीक है, तो कार्डिनल में क्या था, यूटिलिटी को 1 2 3 में मेजर करते थे, 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स। पर इसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व में देखेंगे, ऑर्डिनल बेसिस पे हम लोग नापेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज अ डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस कैसे है? तो यूटिलिटी एनालिसिस में क्या था कि हम लोग सेटिस्फैक्शन को, किसको, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को किसमें मेजर करते थे? 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स। इसमें मतलब कि एक कस्टमर है, वो कोई गुड्स परचेज किया, तो उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, जिसको हम लोग किसमें नाप रहे थे कि 1 यूटिल्स मिला, 2 यूटिल्स मिला, 3 यूटिल्स मिला। आपको एक सेप दे दिया गया है और आपको पूछा गया कि कितना सबको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 1 यूटिल्स मिल रहा है, 2 यूटिल्स मिल रहा है। तो एक इस अप्रोच को यूज करते थे यूटिलिटी एनालिसिस में। लेकिन अब हम लोग जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक गुड्स को परचेज किया तो हम लोग सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, वो है हाई मिल रहा है, लो मिल रहा है, मीडियम मिल रहा है, इसके बेसिस पर, ना कि 1 यूटिल्स या 2 यूटिल्स के बराबर। इस पर नहीं, किस पर मेजर करेंगे? ऑर्डिनल बेसिस पे। ठीक है, ना कि कार्डिनल पे। कार्डिनल मतलब जान ही रहे हैं आप लोग, 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स। ऑर्डिनल मतलब हाई लो। ठीक है, समझ में आ गया? ये इस पर मेजर करने और इस पर नहीं, तो ये डिफरेंस है। तो देखिए, इस जो हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग को कुछ चीज को हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ चीज को हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, उसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो अजम्पशन है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। इंडिफरेंस, देखिए, assumptions of indifference curve analysis कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर में सबसे पहला पॉइंट, जो पहला ऑप्शन क्या है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर गिवन एट डज नॉट चेंज। एक कस्टमर है, उसका जो इनकम है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पहला समझ में आ गया। पहला क्या ऑप्शन है? मनी इनकम कैन नॉट चेंज। दूसरा क्या है? द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर लाइक एप्पल, ऑरेंज। ये जो कस्टमर है, वो जो खर्च करने वाला है गुड्स को, वो 2 गुड्स होगा, तो दोनों गुड्स क्या होगा, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेब है तो ऑरेंज है, गेहूं है तो चावल है, कोको कोला है तो पेप्सी है। मतलब कि अगर आपको सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज हो सकता है। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, आपको सेब, फ्रूट्स खाने का मन है, आपको सेब नहीं मिला, तो क्या उस जगह पे आप ऑरेंज खा सकते हैं ना? बिल्कुल खा सकते हैं। ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड हुआ। मान लीजिए आप मार्केट गए, आपको चाय पीने का मन है, चाय नहीं मिला, तो आप कॉफी पी सकते हैं ना? तो हाँ, कॉफी पी सकते हैं। तो क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूट गुड हुआ। तो पहला क्या था, मनी हम लोग का फिक्स है। और दूसरा क्या है कि ऐसा गुड्स, दोनों गुड्स में हम लोग को मेजर करना है जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर प्रेफरेंस और द स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर द 2 गुड्स वेल डिफाइंड। जनरली इंटेंसिटी डिजायर ऑफ गुड्स विल इंक्रीज व्हेन द हैज लॉट्स ऑफ इट। कहने का मतलब जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, कंज्यूमर उस गुड्स को प्रेफरेंस करेगा जिसका उसके पास की कमी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कस्टमर है, उसके पास सेब है और ऑरेंज भी है,
तो वो उस गुड्स को ज्यादा प्रेफर करेगा जो कम है। कहने का मतलब मान लीजिए 2 सेब है 4 ऑरेंज है, तो इसका जो सेटिस्फैक्शन ये जो वांट करेगा वो सेब का ज्यादा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये हम लोग देखे हैं कि हम लोग पहले ही देखे डिमिनिशिंग मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी में हम लोग देखे थे कि कस्टमर है जो गुड्स की कमी होता है उसका डिमांड ज्यादा करता है, और जो गुड्स का कम उसके पास हाई रहता है उसका डिमांड कम करता है, उसका धीरे धीरे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसके पास गुड्स अवेलेबल है उससे कम तो जाता है। तो यही ये पॉइंट बताना चाह रहा है, ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि कस्टमर वो गुड का ज्यादा डिमांड करेगा, वो गुड को ज्यादा प्रेफर करेगा जो गुड उसके पास क्या है, कम है, कम है, कौन सा, लेस है, ठीक है, ना कि मोर। मोर वाला को नहीं करेगा, लेस वाला को ज्यादा प्रेफर करेगा। आपके पास बाइक है लेकिन आपके पास कार नहीं है, तो आप कार को ज्यादा मन आपका क्या करेगा कि हम जल्दी जल्दी क्या कर रहे, पैसा जमा करें और क्या कर रहे हैं, कार खरीदें, और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बाइक से मिल चुका है इसीलिए इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो कार पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, बाइक पे नहीं, ठीक है। तो यही बता रहा है थर्ड। फोर्थ है मोर गुड्स ऑलवेज गिव्स द मोर सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये एज्यूम करके चलना है हम लोग को कि जितना ज्यादा यूनिट ऑफ गुड हम यूज करेंगे उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, किसको, कस्टमर को, ठीक है। मोर मतलब कि जितना ज्यादा हाई रहेगा गुड्स का क्वांटिटी जितना ज्यादा हाई रहेगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मान लीजिए सेब है वो एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है, दूसरा में क्या 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो 2 यूनिट जो कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन कंपेयरिंग टू 1। तो यही चीज को हम लोग हमेशा मान के चलेंगे, जितना ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का क्वांटिटी रहेगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा गुड्स क्वांटिटी रखना उससे सेटिस्फैक्शन जितना ज्यादा मिलेगा, ये एज्यूम्पशन कर लिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है कंज्यूमर इज रेशनल। क्या है, कंज्यूमर क्या है, रेशनल है। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर इज अ रेशनल, एक कंज्यूमर जो है वो कम पैसा खर्चा करके ज्यादा गुड्स खरीदना चाहता है, ठीक है, इसी को कहते हैं रेशनल कंज्यूमर, ठीक है। मतलब कि ये ऑलवेज मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, कम पैसा खर्चा करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है और हमेशा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो और कम पैसा खर्चा हो, ठीक है। तो वो एक रेशनल कंज्यूमर होगा। ये हम लोग जो भी कंज्यूमर है वो क्या है, रेशनल है, ठीक है। ऐसा कोई कंज्यूमर नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो नहीं चाहता कि हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, तो ऐसा कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए कि जिसके पास कम पैसा हो और कम पैसा का लिमिट हो और सेटिस्फैक्शन लेवल उससे क्या करना चाहे, ज्यादा करना चाहे, ठीक है, मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहता है। चलिए अब देखते हैं इनडिफरेंस सेट एंड डिफरेंस कर्व क्या होता है। तो पहला जो वर्ड है हम लोग देखते हैं इनडिफरेंस। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, पर हम लोग जो वर्ड है उसका मतलब नहीं जान पाए कि इनडिफरेंस मतलब क्या होता है। तो इनडिफरेंस का मतलब होता है जो डिफरेंट ना हो, ठीक है, क्या समझे, जो डिफरेंट ना हो। जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप, सेब खरीद रहे हैं, सेब मिल रहा है हमको 60 सेटिस्फैक्शन, 10 रुपया है, मेरे पास कितना रुपया है, 10 रुपया है, उसमें से हम 4 रुपया का सेब खरीद ले लिए, ठीक है, और 6 रुपया क्या खरीद लिए, ऑरेंज, क्या खरीद लिए, ऑरेंज खरीद लिए। तो देखिए जो चार को सेटिस्फाई कर दें और 6 ऑरेंज कर दें तो सेटिस्फैक्शन मेरा कितना हो गया, सेटिस्फैक्शन मेरा हो गया 10 रुपया के बराबर, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन समझिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या था कि आपके पास 10 ही रुपया है, ठीक है, उस 10 रुपया का पैसा का आप क्या कर रहे हैं, जो एप्पल है, सेब जो है आप 5 खरीद ले रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, 5, और ऑरेंज कितना खरीदे हैं, 5 खरीदे, तो इसमें भी आपको 10 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो देखिए कंडीशन 1, कंडीशन 2, दोनों कंडीशन है और दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन हो रहा है कि सेटिस्फैक्शन लेवल 10 ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि गुड्स का इस तरह का गुड्स हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें क्या है, सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग
नहीं है, सेम है। भले क्यों इसका गुड्स भलो इसका जो गुड्स का जो यूनिट है वो 4 की जगह 5 हो गया, इसका 6 की जगह 5 हो गया, तो दोनों का जो भी है हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल हर सेट पर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देखिए जो सेटिस्फैक्शन रहेगा वो हर सेट में कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, जो देखिए हर चेंज नहीं होगा। देखिए द कंसीडर द सिचुएशन, इंडिफरेंस का मतलब क्या आता है, इट कंसीडर सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस गिवन ए बी, गुड ए एज बी एप्पल एंड गुड बी बी ऑरेंज, कंसीडर द गुड्स बी सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। तो दोनों क्या है, वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। मतलब कि अगर 4 एप्पल खरीद रहे हैं और 5 ऑरेंज खरीद रहे हैं और नेक्स्ट बार में क्या किए कि एप्पल को 1 बढ़ा दिए तो ऑरेंज को भी 1 घटा देंगे, तो 1 को बढ़ाने के लिए 1 को घटाना पड़ेगा, 1 को घटाने के लिए 1 को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों का इक्वल रहेगा। तो इन डिफरेंस कर्व कहने का मतलब कर्व है कि जो ऐसा सेट जो हर इक्वल हो, हर सेट क्या हो, इक्वल हो, वो एक दूसरे से डिफरेंट ना हो। ठीक है, भले ही इसका जो कंडीशन में यूनिट अलग अलग हो लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल हो। जैसे इसमें देखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे पहला एक कंडीशन क्या है, कॉम्बिनेशन ए है। ठीक है, 1 एप्पल खरीद रहे हैं, 10 ऑरेंज खरीद रहे हैं, सेटिस्फैक्शन इतना ही मिलेगा। दूसरा में बी में क्या होगा, 2 एप्पल खरीद रहे हैं तो 7 ऑरेंज खरीद रहे हैं, मतलब कि ऑरेंज का नंबर घटाएं तो एप्पल का नंबर बढ़ गया, तो सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ भी इक्वल है। सी में क्या हो रहा है, 3 एप्पल खरीद रहे हैं तो 5 खरीद रहे हैं ऑरेंज, मतलब कि यहाँ फिर घटाएं ऑरेंज को तो फिर एप्पल बढ़ा। मतलब हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, बस यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मतलब नॉट डिफरेंट, नॉट डिफरेंट। नॉट डिफरेंट कहने का मतलब क्या, जो कि नो इनडिफरेंस है, उसको दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इनडिफरेंस। ठीक है, तो इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंट ना हो। इनडिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जिसमें डिफरेंस कोई ना हो। 1 गुड खरीदे चाहे और 10 ऑरेंज खरीदे, ये कंडीशन, चाहे 3 ऑरेंज खरीदे या 5 ऑरेंज खरीदे, दोनों बराबर हो एक दूसरे के, उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है, जिसमें वो कंडीशन चेंज ना हो, इक्वल ही रहे। तो गाइस देखते हैं हम लोग कि इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी समझाया आपको। इनडिफरेंस का मतलब वो कि जो डिफरेंट ना हो, डिफरेंट नहीं हो, मतलब कि जो सेम हो, सेम तरह का हो। ठीक है, सेम तरह का किस में, सेटिस्फैक्शन के में, इसमें सेटिस्फैक्शन के लेवल पे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए क्या है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ए है, तो एक कॉम्बिनेशन में क्या है कि 1 एप्पल खरीद रहे हैं, 10 ऑरेंज खरीद रहे हैं, तो 1 एप्पल और 10 ऑरेंज दोनों का जो सेटिस्फैक्शन लेवल हो क्या होगा, इक्वल होगा। वही अगर 2 एप्पल खरीद रहे हैं और 7 ऑरेंज खरीद रहे हैं, तो इन दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, इक्वल होगा। वही अगर एप्पल हम 3 खरीदने लगे और ऑरेंज खरीदने लगे 5, तो दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होगा। मतलब कि हर एक सेट पे क्या हो रहा है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम हो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल जहां सेम होगा उसी को हम डिफरेंस सेट कहते हैं। तो देखिए अब इस सब का अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलाकर हम लोग क्या बना दिए, एक सेट बना दिए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। तो ये सारा मिला के क्या हो गया, एक सेट हो गया है। तो इसलिए इस सेट को, इस पूरे सेट को क्या कहते हैं, इनडिफरेंस सेट। क्या कहते हैं इसको, इनडिफरेंस सेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसमें जितना भी कॉम्बिनेशन है सब आपस में इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। चाहे 2 और 7 सेटिस्फैक्शन कर दें ये, चाहे ये 4 और 4 कर दे ये, चाहे 1 एप्पल और 10 ऑरेंज कर दे ये, सब क्या है, आपस में इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं इनडिफरेंस सेट का डेफिनेशन देख सकते हैं। इनडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स व्हिच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब इनडिफरेंस सेट मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी है और सब इक्वल लेवल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इस कॉम्बिनेशन में भी उतना ही मिलेगा। तो ये सब मिला के एक सेट हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनडिफरेंस सेट। इनडिफरेंस करने का मतलब इसलिए क्योंकि सारा में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, सब क्या है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है इसलिए। ठीक है, तो चलिए, तो कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कॉम्बिनेशन ए बी सी डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज स्किल परफॉर्मेंस इन 2 गुड्स। ये कंज्यूमर को अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बता रहा है, और देयर इज नो डिफरेंस अमंग द कॉम्बिनेशन ए बी सी डी
we may say that the consumer is indifferent across this combination to get this combination of indifference set। तो सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ क्या कहेंगे? इंडिफरेंस सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिफरेंस सेट कहेंगे। ठीक है। अब इसी इंडिफरेंस सेट कहने का मतलब जो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन का जो गुड्स था, जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ए बी सी डी, जिसमें एक ऑरेंज खरीद रहा था और 10 ऑरेंजेस खरीदे थे, ये सेटिस्फेक्शन लेवल। अब चाहे फिर 3 एप्पल और 5 ऑरेंजेस खरीद रहे तो ये सेटिस्फेक्शन, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है आपस में। तो सारे कॉम्बिनेशन लेवल को हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम पर शो करेंगे। क्या करेंगे? डायग्राम पर शो करेंगे। और उस डायग्राम शो को क्या कहेंगे हम लोग? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। तो क्या है इंडिफरेंस कर्व का क्या डिफिनेशन हो सकता है? The indifference curve is a diagrammatic presentation of an indifference set of a consumer। क्या है? indifference curve है diagrammatic presentation। diagrammatic मतलब डायग्राम में presentation दे रहा है indifference set का, जो indifference set। ठीक है। It shows the different combination of two goods commodity apple and oranges offering the same level of satisfaction to the consumer। क्या ये शो कर रहा है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है। ठीक है। जैसे कि देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 10 एप्पल, क्या 10 ऑरेंजेस खरीदे हैं हम लोग। कितना ऑरेंज खरीदे हैं? 10। और कितना एप्पल खरीदे हैं? 1। तो ये मिला के एक एरिया कवर कर रहा है। देखिए ये पॉइंट यहाँ जाकर मैच कर रहा है, ये आ रहा है। ठीक है। ये एरिया को देखिए 7 ऑरेंज खरीदने लगे और अब एप्पल कितना खरीद रहे हैं? 2। तो कहाँ मिला रहा है? ये। तो ध्यान से समझिएगा। पहला तो एक ये, पहला तो हम लोग को एक ये शो कर रहा है, ये पहला कॉम्बिनेशन शो कर रहा था। और दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग क्या शो कर रहा है? ये। तो देखिए ये एरिया होगा, ये एरिया हो, दोनों बराबर होगा सेटिस्फैक्शन के लेवल में। देखिए ये जो पार्ट है ये कट के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है इसीलिए। ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है कि जब इंडिफरेंस सेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम लोग डायग्राम पर शो करते हैं उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस इंडिफरेंस जो कर्व है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसका कुछ फीचर्स है। क्या है? फीचर्स। क्या फीचर्स है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पहला जो इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है? स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना। ये पहला प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप। तो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? इट ओनली दैट द सैटिस्फैक्शन लेवल वुड बी रिमेन कांस्टेंट इन डिफरेंट कर्व पॉइंट्स। दैट इट इंप्लाइज द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर वन गुड ही मस्ट टू लेस वन ऑफ अदर। कहने का मतलब क्या है? देखिए इस लाइन को ध्यान समझिए। इट इंप्लाइज दैट द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड्स ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। जैसे कि क्या बताना चाह रहा है ये गुड कि अगर एक मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसको ऑरेंज खरीद रहा है, एप्पल खरीद रहा है। ठीक है। अगर ऑरेंज 10 खरीद रहा है तो उसको एप्पल 1 खरीदने के लिए मिल रहा है, पैसा बच जा रहा है क्योंकि इसके पास क्या है? इनकम लिमिट है, फिक्स्ड है। तो अगर इस फिक्स पैसा में उसको 10 ऑरेंज मिल रहा है, 1 एप्पल मिल रहा है। अगर वो चाहता है कि एप्पल हम एक एक्स्ट्रा खरीदें तो उसको ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑरेंज का सेक्रीफाइस करके कितना मेरा 7 आया। देखिए तो जब एक एप्पल इधर हम लोग बढ़ाएं तो एक ऑरेंज घटाना पड़ा। तो इसी कारण से अब क्या हो गया है? ये स्लोप क्या है? डाउनवर्ड है। पहले ये स्लोप यहाँ पर बन रहा था, एक ऑरेंज खरीद रहे थे तो, लेकिन जैसे ही अब एक ऑरेंज एक एप्पल हम एक्स्ट्रा खरीदेंगे तो ये इधर भागेगा पॉइंट, ये इधर भागा और ऊपर से पॉइंट ये नीचे आ गया। तो पॉइंट कहाँ बना? यहाँ पे। तो पहले यहाँ बन रहा था, अब यहाँ बन रहा है। ध्यान से देखिए, पहले कहाँ बन रहा था? यहाँ। अब कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो डाउनलोड होगा ना। वैसे अगर और हम चाहें कि एप्पल 3 खरीदे और ऑरेंज खरीदे तो ऑरेंज को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ऑरेंज 5 पर आ जाएगा। तो पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। वैसे धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। जैसे एप्पल को डिक्रीज करेंगे तो ऑरेंज को डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा है, जो हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करने पड़े थे वही चीज यहाँ भी है कि अगर एक गुड्स को हम लोग चाहते हैं मोर खरीदना चाहते हैं, एप्पल्स को 1 से 2 खरीदना चाहते हैं, 2 से 3 खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग को ऑरेंज को भी घटाना पड़ेगा, 10 से 8 आना पड़ेगा, 7 6 आना पड़ेगा। ठीक है। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दूसरा क्या बता रहा है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन बोल रहा है, मतलब कि ऑरिजिन के कॉन्वेक्स है। देखिए यहाँ पर से ध्यान समझिए, देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है, मतलब कि इस प्रकार से है, ना कि इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से रहता तो क्या होता है, कॉन्केव होता है, और इस प्रकार से है तो क्या है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है। तो ठीक है, तो कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स क्यों है, मतलब कि ये जो कर्व आ रहा है ये इस प्रकार से क्यों आ रहा है, यही क्यों है। तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी इंडिफरेंस कर्व में कर्व बनेगा वो क्या करेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार का, ठीक है, जो शेप क्या होगा, इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब रीजन क्या है कि वाई द शेप इज डाउनवर्ड, ये इस तरह का बनता ही क्यों है, क्वेश्चन मार्क है ना, क्यों बनता है। तो इसका जवाब ढूंढते हैं, चलिए। द स्लेब एक्सिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। क्यों है, जैसे देखिए क्या बताना चाहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है कि चेंज इन y बाई चेंज इन x हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्यों होगा, इसको क्यों होगा, देखिए पहले समझिए। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे दिमाग में कि वाई द स्लोप्स आईसी कम इज डाउनवर्ड। ठीक है, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट इस कन्वेक्स आईसी इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये डायग्राम है, ये इस तरह से क्यों है, तो ये कॉन्वेक्स क्यों है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है क्योंकि एमआरएस का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे हम लोग कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग होने के कारण ही क्या है, हम लोग का जो इंडिफरेंस कर्व का कर्व है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। क्या आंसर हुआ इसका कि हम लोग का जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या है, वो डिक्रीज है, डिक्रीजिंग है। उसी कारण से क्या हो गया, हम लोग का जो भी कर्व बना वो क्या बना, कॉन्वेक्स बना। तो अब हमारे पास नया क्वेश्चन अराइज हुआ कि एमआरएस क्या है, जिसके कारण से एमआरएस, अगर मान लीजिए एमआरएस डिक्रीजिंग हो रहा है तो हम समझ गए एमआरएस डिक्रीजिंग हो रहा है तो इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बन रहा है, समझ गए, कॉन्वेक्स ऑरिजिन बन रहा है। लेकिन ये एमआरएस है क्या, अब ये एमआरएस है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो एमआरएस रेफर टू रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अदर। एमआरएस रेट है, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या है, सब्स्टिट्यूशन का रेट, मतलब कि एक गुड को छोड़कर दूसरे गुड में हम लोग आ रहे हैं, ये जिस रेट से आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एमआरएस बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऑरेंज खरीद रहे थे, पहले 10 ऑरेंज मिल रहा था, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आप कि हम ये ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और एप्पल को गेन करना चाह रहे हैं। तो एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके क्या गेन कर रहे हैं, तो गेन कर रहे हैं, तो ये जो रेट होगा उसको क्या बोलेंगे, एमआरएस बोलेंगे। ठीक है, तो एमआरएस का मतलब क्या हो गया कि एमआरएस refers to the rate at which the consumer willing to substitute one goods to other। इस तरह से हम लोग ऑरेंज को सेक्रीफाइस करके धीरे धीरे एप्पल को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से कोई एक गुड को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेफर टू व्हिच द कंज्यूमर विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाई द एमआरएस डिक्लाइन। तो एमआरएस डिक्लाइन क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये होता है एमआरएस का फॉर्मूला, एमआरएस का फॉर्मूला चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, मतलब कि ऑरेंज में हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हम लोग एप्पल खरीद रहे हैं, और एप्पल में कितना हम लोग गेन कर रहे हैं, तो जितना ऑरेंज में सेक्रीफाइस करेंगे उतना गेन करेंगे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जो देखिए यूनिवर्सल रूल क्या है, यूनिवर्सल रूल हम लोग ये बताता है कि कोई भी इंसान है उसके इस दिमाग में क्या चलते रहता है कि जो चीज उसके पास ज्यादा है, उसका वांट्स क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, वांट्स कम होता है।
जो चीज कम होता है उसका वांट्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ऑरेंज है गुड वाई है और एक गुड क्या है, एप्पल है, मान लीजिए हम लोग एक कंज्यूमर है। ठीक है, उसके पास ऑरेंज है 10, एप्पल है 1। तो जब ऑरेंज 10 है और एप्पल 1 है तो इसके दिमाग में क्या चलते रहेगा कि हमको मोर और मोर एप्पल चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा एप्पल, एप्पल कम है ना इसलिए हमको एप्पल की जरूरत ज्यादा, उसके दिमाग में ज्यादा मांग करेगा। ठीक है, और उसके पास में ऑरेंज है 10 तो उसका मांग कम करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, मोरल वैल्यू। क्या बताया हम, क्या बताया मैंने कि अगर जिस व्यक्ति के पास जो चीज ज्यादा होगा, मोर होगा, उसको हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे, डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और उस जब ज्यादा जल्दी से मतलब जो चीज ज्यादा होगा उसका कम मांग करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। और जो लेस होगा उसका हम लोग डिमांड करेंगे और ज्यादा उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कि ऑरेंज था हम लोग के पास 10 और एप्पल था 1। अब हम क्या किए हैं कि ऑरेंज को 7 कर दिए एप्पल के 1 नंबर गेन करने के लिए। 1 एप्पल खाने के लिए हम लोग 3 ऑरेंज का सेक्रीफाइस किया है। क्यों किया है, क्योंकि एप्पल जो है हम लोग के पास कम है, लेस है। क्या है, लेस है। और वो जो ऑरेंज था वो क्या था, मोर था। इसलिए हम लोग इसका डिक्रीज कर दिए, जल्दी से हटाने की कोशिश किए। हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा दिमाग नहीं कर रहे हैं, 10 से 7 आ गए हैं। लेकिन वही जो हम लोग के पास एप्पल था वो 1 था। मेरे पास 1 ही एप्पल है, आपको जल्दी से दूसरा एप्पल चाहिए, मेरे पास 1 क्यों है। तो इसलिए हम लोग बस 1 एप्पल गेन करने के लिए हम लोग 3 ऑरेंज का सेक्रीफाइस कर दिए। तो क्या हुआ कि चेंज इन ऑरेंज कितना हुआ, 3, और चेंज इन एप्पल कितना हुआ, 1। ये पहला कॉम्बिनेशन में हुआ। दूसरा में क्या हुआ कि अब एप्पल के जगह पर हम लोग अब एप्पल तो हो गया 2, अब एप्पल हम लोग के पास 2 हो गया और अभी भी 7 है। क्या 7 क्या है हम लोग के पास, 7 है ऑरेंज। तो 7 है ऑरेंज, तो अब हमको क्या करना है कि हमको 3 एप्पल गेन करने के लिए फिर से 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑरेंज का। मतलब कि पहले कितना था, पहले था हम लोग के पास 7। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब हम लोग के पास 7 एप्पल आ गया, 7 ऑरेंज हो गया है। अब पहले एप्पल था 1 और यहाँ से 2 हो चुका है। ठीक है, अब हमको तीसरा एप्पल चाहिए। तो जब तीसरा एप्पल का मांग कर लिए हैं, तो तीसरा एप्पल का जब हम मांग किए हैं तो हमको वहां से सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा ना ऑरेंज का। तो हम ऑरेंज को 2 सेक्रीफाइस करके हम लोग ले लाए 5। तो अब हम लोग के पास हो गया 5 ऑरेंज सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और हम लोग के पास गेन कितना किए हैं हम लोग, अब 1 गेन किए। क्या गेन किए, 1 ऑरेंज। तो अब हम लोग के पास 1 गेन किए एप्पल। तो अब हम लोग के पास एप्पल कितना हो गया, 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। और ऑरेंज कितना हो गया, 7 से कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब कि इस बार के कॉम्बिनेशन में क्या किया हम लोग ने कि 2 सेक्रीफाइस किया है क्या, ऑरेंज। और अब एप्पल का सेक्रीफाइस कितना, एप्पल का गेन किया कितना है, 1। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये जो सब्स्टिट्यूशन लेवल है दिन पर दिन डिक्रीज करते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे ऑरेंज ज्यादा था तो हम लोग ज्यादा इसको खो देना चाहते थे, जल्दी से हटा देना चाहते थे, लेस तो मतलब कि उसको छोड़ देना चाहते थे। जैसे जैसे ऑरेंज कमेगा उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे हम डिक्रीज करते जाएंगे। पहले 3 को छोड़ते रहते हैं, अब 2 छोड़ देंगे। तो क्या समझे, तो इसी कारण से क्या होता है कि MRS जो है डिक्रीज करने जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, ऑरेंज को 3 छोड़ते रहते हैं एक एप्पल गेन करने के लिए। तो हम लोग का क्या निकल रहा था, ये इसमें कितना आ रहा था वैल्यू, इसमें आता 0.3 है। अब क्या होगा, 1 ऑरेंज एप्पल करने के लिए 2 छोड़ दिए। अब एप्पल पहले था 10, अब 7 हो गया। तो हम लोग का दिमाग में आ गया 7 एप्पल हो गया है, मेरे पास कम गया चीज, तो हम उसका लॉस कम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। तो इसी तरह 0.1 आ जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि पहले जब ऑरेंज ज्यादा था तो उसको जल्दी जल्दी हम हटा देना चाहते थे। तुरंत 7 ले लाए, फिर 5 लाए, फिर 3 लाए, फिर 2 लाएंगे, फिर 1 लाएंगे।
और एप्पल पहले हमारे पास 1 था, जल्दी गेन करना चाहते थे 2 3 4, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो लेवल ऑफ छोड़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसी कारण से क्या हम लोग का है, एमआरएस कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताता है क्या कि implying that the marginality of good y tends to rise with every additional unit of being sacrificed. It is because of this, for every successive unit of good x, the consumer is willing to give up the less and less amount of good y. Accordingly, the change in y is equal to change in y sacrificing y, but it tends to fall. We have more down to h. मतलब कि पहले ऑरेंज 10 था तो हम ज्यादा खो देना चाहते थे क्योंकि मेरे पास 10 है, अब ऑरेंज हो गया 7, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा खोने का डर कम है, कम धीरे धीरे छोड़ना चाहेंगे। फिर 5 आ जाएगा तो और धीरे धीरे छोड़ना चाहेंगे। क्या क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि गुड हम लोग क्या हम लोग समझेंगे, जिस कंज्यूमर के पास अगर मोर गुड रहेगा, जब मोर गुड रहेगा तो इसको जल्दी सब्स्टिट्यूट करना चाहेगा, और जब लेस रहेगा तो उसको कम धीरे धीरे सेक्रीफाइस करना चाहेगा। इसी के लिए क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल एमआरएस क्या होता है, डिक्लाइनिंग होता है। और डिक्लाइनिंग होने के कारण क्या होता है, जो हम लोग का कर्व है वो क्या है, ऑरिजिन टू कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। हायर द आईसी कर्व शोज हायर लेवल सेटिस्फैक्शन। क्या बोला कि हायर द आईसी कर्व, देखिए कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये इस ओर रहेगा कर्व, मतलब हायर, मतलब ये इस आगे की ओर रहेगा, हायर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, तो क्या होगा, हम लोग का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा इसको समझिए। मान लीजिए कि यही पॉइंट है, ठीक है, ये कर्व है, इस पर हम लोग एक कर्व बनाए, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि हम लोग गुड्स, एक ऑरेंज था वो हम लोग 10 खरीद रहे थे, 1 यूनिट ऑफ एप्पल खरीद रहे थे। पर अब ये हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग इस पॉइंट से क्या चले गए, ये पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट से क्या है, इस कर्व पर आ गए। ये तो पहला आईसी कर्व 1 में था, कितना 10 ऑरेंज खरीद रहे थे और कितना 1 एप्पल खरीद रहे थे। अब उसी 10 ऑरेंज के साथ साथ कितना एप्पल खरीद रहे हैं हम लोग, 2 एप्पल खरीद रहे हैं। कितना एप्पल खरीद रहे हैं, 2 एप्पल खरीद रहे हैं। तो जब दो आईसी कर्व में पहले 1 एप्पल था, अब आईसी 1 में क्या किए हम लोग कि 10 ऑरेंज के साथ साथ 1 एप्पल खरीद रहे थे। पर आईसी 2 में इस वाले में आए, इस वाले में आए तो क्या होगा, आईसी 2 में क्या आए तो क्या हो गया हम लोग का कि 10 ऑरेंज तो खरीद रहे हैं, पर उसके साथ साथ कितना हम लोग को एप्पल मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर मान लीजिए इस पर आए तो इसमें भी 10 ऑरेंज मिल रहा है, पर हम लोग कितना मिल रहा है, सेब एप्पल कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसे जिस तरह से बढ़ते जा रहा है उतना लेवल ऑफ हम लोग का एक्स जो गुड्स है वो बढ़ते जा रहा है ना हम लोग का। तो क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा गुड्स होगा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा, उतना ज़्यादा हम लोग का सेटिस्फैक्शन लेवल मिला था। ऐसा जम किए थे ना हम लोग क्या जम किए थे कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग को मिलेगा गुड्स का, उतना ज़्यादा फायदा होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग को मिला वही एक सेब, दूसरा कर्व में एकदम सेम चीज़ क्या है, बस यहाँ से यहाँ आ गए 2 सेब मिलने लगा, 3 सेब मिलने लगा। ऑरेंज बराबर है, 10 ऑरेंज पर 1 सेब मिल रहा था, ये ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा कि 10 ऑरेंज पे 2 सेब मिल रहा है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ऑब्वियस सी बात है, 10 ऑरेंज पे 2 एप्पल मिल रहा है तब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप ही को मार्केट में बेच दिए, बोले कि 100 रुपया लो, उसमें से तुमको ऑरेंज मिलाना सेब मिलाना, 100 रुपये में पहले मिला 10 ऑरेंज और 1 सेब, तो आप ये खरीदिएगा 10 ऑरेंज और 2 सेब खरीदिएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ज़्यादा जाएंगे जहाँ ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग ये वाला गुड्स खरीदेंगे जहाँ पर क्या मिलेगा, 10 ऑरेंज के साथ क्या मिलेगा, 10 ऑरेंज के साथ 2 सेब मिलेगा। अब कोई तीसरा आदमी आ गया, वो बोला 10 ऑरेंज देंगे, तीसरा हम देंगे 3 और एप्पल देंगे, तो क्या होगा, ये आधा ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या हो रहा है कि आईसी 1 में 1 सेब मिल रहा था, 2 में ज़्यादा, 3 में, मतलब जितना ज़्यादा ये इस ओर रहेगा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो क्या बोला, आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर मतलब जिस तरह से ऊपर हायर रहेगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। क्या बोल समझ में आ गया ना, जितना हायर रहेगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हम लोग का क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आईसी कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर।
आईसी कर्व क्या कह रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो आईसी कर्व डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो क्या है इसका बेनिफिट, क्या बताना चाह रहा है कि जो भी आईसी कर्व होगा वो इसी तरह से रहेगा, या तो इस तरह से बढ़ेगा आगे जाएगा, ये दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा ये कर्व ऐसे आ गया, क्यों नहीं आएगा इसको हम समझते हैं। तो क्या बताया मैंने कि आईसी कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ऐसा क्यों है, देखिए क्योंकि जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये एक कर्व आया इस तरह से, एक कर्व आया इस तरह से, ठीक है। तो एक कर्व पर पॉइंट है बी, एक कर्व पर पॉइंट है सी, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ बी और सी। तो देखिए अगर एक बार में हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं बी एक पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब अगर हम ए और बी को इक्वल कर दिए, अब ए और सी भी इक्वल है, पर हम लोग ए और बी और सी को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देखिए बी और सी दोनों अलग अलग लाइन, अलग अलग कर्व पे पॉइंट है कि नहीं, बी और सी अलग अलग कर्व पर पॉइंट है, तो हम लोग को इक्वल कैसे करेंगे, बी इक्वल टू सी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी और सी अलग अलग कर्व का पॉइंट है। तो जब ये दोनों इक्वल ही नहीं हो पाएगा तो हम लोग ये जो इंडिफरेंस कर्व का हम लोग जो डिफिनेशन पढ़े हैं कि सारा जो सेट आपस में इक्वल रहता है, तो वहां पर इक्वल ही हो ही नहीं पाएगा। जब यही हो ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, अनलॉजिकल रिजल्ट देगा। क्या लेगा, अनलॉजिकल रिजल्ट देगा। तो क्या समझे हम लोग कि जो भी इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग का सारा जो सेट है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। पर ऐसे अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर जाएगा तो हम लोग इसको मैच ही नहीं कर पाएंगे। कंसीडर ए एंड बी, दे आर द therefore they is equal in terms of level A and B, likewise A equal to C। देखिए A और B तो इक्वल हो जाएगा, बट जो A और इक्वल टू B और B इक्वल टू C, B और C क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बट दिस इज नॉट अ लॉजिकल, बिकॉज B and C the conjunction good Y is the same is equal to योग के, but C conjunction good is equal to KC is greater than B। देखिए यहाँ पे देखिए B और C पे ये पॉइंट B आया, यहाँ पर अलग X गुड खरीद रहे हैं, यहाँ पर C आया उसमें अलग खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये इक्वल हो ही नहीं पा रहा है कि नहीं। तो ये जब इक्वल हो ही नहीं पा रहा है B इक्वल टू C, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनलॉजिकल रिजल्ट बोलेंगे। और इसको क्या कहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसलिए इंडिफरेंस हमेशा कैसा रहता है, इस तरह से रहता है, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वो टच नहीं करेगा और वाई एक्सिस को भी नहीं टच करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग दो गुड्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। हमेशा क्या है, दो गुड्स को हम लोग बना, देखिए एक में क्या था, 10 ऑरेंज खरीद रहे थे तो एक सेब खरीद रहे थे, फिर उसके में मान लीजिए 4 सेब। मतलब कहीं ऐसा नहीं हुआ कि ऑरेंज 0 हो गया चाहे एप्पल 0 हो गया। कॉम्बिनेशन में हमेशा दो गुड्स खरीदेंगे। जहां मान लीजिए 10 ऑरेंज खरीद रहे हैं और 0 एप्पल खरीद रहे, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर तो ऑरेंज ही खरीद रहे हैं, अकेले ना खरीद रहे हैं, दो गुड्स कहाँ खरीद रहे हैं। जहां पर दो गुड्स खरीदेंगे, मतलब कि 10 ऑरेंज खरीदे, एक एप्पल खरीदे, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स। मतलब अलग अलग डिफरेंट सेट ऑफ गुड्स खरीद रहे हैं, अलग सेट क्या है, अलग अलग डिफरेंस कॉम्बिनेशन है। 10 पर 7 खरीद रहे हैं ऑरेंज, तो 2 खरीद रहे हैं एप्पल, तो क्या है, ये अलग अलग सेट है। और जहां 0 हो जाएगा वहां पर सेट बनेगा ही नहीं, तो क्या हो गया, मान लीजिए कि वाई गुड्स 0 ऑरेंज खरीद लिए और 5 और एप्पल खरीद लिए, तो क्या सेट बना, नहीं, क्योंकि इसमें एक ही गुड ना खरीदे, दूसरा गुड खरीदे कहाँ, तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, ये एक दूसरे अभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर नहीं टच करता है। एक्स एक्सिस पर टच, देखिए वाई एक्सिस पर टच करने का मतलब क्या हुआ कि वाई गुड्स क्या होगा, 0 हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक्स एक्सिस टच करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस क्या हो गया, मतलब कि एक्स गुड जो खरीद रहे हैं वो 0 खरीद रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या हम लोग का जो इसका प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरह से टच नहीं करेगा। हमेशा किस तरह से रहेगा, दोनों में थोड़ा सा गैप रहेगा। ठीक है, इस तरह से गैप रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर बजट।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।